Hello everyone, welcome to our channel Whiteboard Education. So our today's topic is polynomial class 9th CBSE. So here in this video we are going to understand about the polynomials first, and this is only the introduction part, and in this we are going to cover all the terms that is included in this chapter. So let's start with the introduction part. Okay, so friends, our topic is polynomials. This is chapter 2 of class 9th, राइट. सो आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में एक टर्म पढ़ा है जिसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. उसमें आपने कई तरीके की आइडेंटिटीज पढ़ी हैं. उन आइडेंटिटीज की हेल्प से हम लोगों ने फैक्टराइजेशन सीखा था, राइट. तो वो आइडेंटिटीज आप सब लोगों को बहुत अच्छे से याद होंगी. एक बार हम फिर रिकॉल कर लेते हैं बिकॉज मे बी हमें जरूरत पड़ सकती है. ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो की थी हमारी वो क्या थी? a प्लस बी होल स्क्वायर, द ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सेकेंड आइडेंटिटी जो थी हमारी वो थी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. एंड जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी वो थी a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये कुछ तीन आइडेंटिटीज मेन जो थी आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी और जिनकी हेल्प से आप लोगों ने फैक्टराइजेशन सीखा था, राइट. अब यहाँ पर एक नया टर्म यूज होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की जगह पर, जो कि है पॉलिनोमियल, राइट. अब इस पॉलिनोमियल को भी हम कई सारी इसमें भी टर्मिनोलॉजी है जो यूज होने वाली है. उन टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं. अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो आपने पढ़े थे उसमें एक्सप्रेशंस का मीनिंग क्या होता था. ठीक है, जैसे कि हमने कोई भी नंबर लिखा 2x प्लस 3, तो ये क्या था? इसको हम बोलते थे एक्सप्रेशन, राइट. ये क्या था? हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा था. इसमें हमने कोफिशिएंट, ऑलरेडी कुछ टर्म्स जो हम अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं वही सिमिलर टर्म्स फिर से यूज होंगे. एंड ऑब्वियसली टर्म्स जो हैं टर्म्स वही रहेंगे और उनकी मीनिंग भी वही रहेंगे. फॉर एग्जांपल ये जो एक्सप्रेशन हमारा बना है, ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको एक जो नाम देंगे वो होगा पॉलिनोमियल, राइट. अब हम इसको पॉलिनोमियल के थ्रू पढ़ेंगे. तो अब अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो इसमें जो ये दो चीजें जो इसमें ऐड हुई हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2x में से इसको हम अगर थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करूं अगर इसको, तो जो 2 है वो है हमारा कांस्टेंट नंबर. वो क्या है? हमारा कांस्टेंट नंबर. x जो है वो है हमारा वेरिएबल, राइट. वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, एनी लेटर फ्रॉम द अल्फाबेट, कुछ भी हो सकता है वो, तो वो हमारा कहलाएगा वेरिएबल. ओके, वेरिएबल जो रहता है it varies, like varies means it can change, but the values the constant number will always remain same. okay, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है. तो ये है हमारा कांस्टेंट, और ये जो हमारे साथ लेटर जो होता है इसको हम यहाँ पर बोलते हैं वेरिएबल. ओके, अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि हमने जो एक्सप्रेशन पढ़े थे वो विद द हेल्प ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसकी थ्रू हमने वो सब पढ़े हुए थे. ठीक है, अब हम जब पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो वेरिएबल तो आपको समझ में आ गया, एनी लेटर फ्रॉम द अल्फाबेट जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो क्या होता है? हमारा वेरिएबल. तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब है कि थ्रू आउट द एक्सप्रेशन जो वेरिएबल हम यूज करेंगे वो एक ही वेरिएबल यूज करेंगे. डिफरेंट वेरिएबल यूज ना करते हुए सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करेंगे थ्रू आउट द एक्सप्रेशन और थ्रू आउट द पॉलिनोमियल. अब अगर दो पॉलिनोमियल्स होते हैं तो क्या होता है? ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. वो भी कंडीशन होती है, लेकिन वो सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी जो पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं इट इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो अभी ये चीज आपको समझ में आ गई. अब हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं. ओके, तो अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. सपोज मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा लाइक
2x² माइनस एक्स प्लस 7। तो इसमें हम x ही यूज कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, राइट। या फिर मैं लिख सकती हूँ 5x³ माइनस x² प्लस 6x माइनस 8। इस पूरे में भी सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है जो कि है x। तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट। अब इसमें जो एक्सप्रेशंस आप देखिए, इसमें क्या है, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो ये जो तीन हमने एक्सप्रेशंस यूज किए हैं वो कहलाते हैं टर्म्स। वो क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं, यानी कि इन तीन टर्म्स से मिलकर ये पॉलिनोमियल बना है। इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4 टर्म्स है। अब एक और चीज की पॉलिनोमियल्स जो होता है, चलो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिखती हूँ 5x तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिखती हूँ 6x माइनस 3 तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। अगर मैं लिखती हूँ 4x³ माइनस x² प्लस 2 ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर मैंने लिखा 8 या -6 या 0 तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये भी एक पॉलिनोमियल है। लाइक अगर आपको पता होगा कि अगर मैं इसको लिख दूं 8x⁻0 तो x⁻0 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि 8 × 1 = 8। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो इनको हम बोलते हैं, 8 हो गया, x हो गया, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जो ये 0 होता है इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ओके, अभी ये समझ में आ गया हमें। अब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, ये आपने 8th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको बोलते हैं मोनोमियल। जहां पर दो टर्म यूज हो रहे हैं बाय यूजिंग ओनली वन साइन तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। और जहां पर तीन टर्म यूज हो रहे हैं बाय यूजिंग टू डिफरेंट और टू सेम या एनी टू साइन, उन तीनों टर्म को मिलाकर जो पॉलिनोमियल बनता है उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, सो 1 term monomial, 2 term binomial and 3 term is trinomial। and if we are using any number तो उसको हम बोलते हैं constant polynomial, and if in case it is 0 तो we will say zero polynomial। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। जहां पर हम थ्रू आउट द एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि इसमें जो हम डिफरेंट एक्सप्रेशन जैसे हम ये यूज कर रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, राइट। तो ये 3 टर्म हो गए, 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स हो गए, इसमें 2 टर्म हो गए, 1 टर्म हो गया, इसमें 3 टर्म हो गया, है ना। तो 1 टर्म हो गया तो मोनोमियल, 2 टर्म हो गया तो बाइनोमियल, एंड 3 टर्म हो गया तो ट्राइनोमियल। अब हर एक टर्म पॉलिनोमियल में जो होता है उसके साथ एक कोफिशिएंट होता है, राइट। चलो हम इन्हीं एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो जैसे कि ये है 2x², इसमें जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 2। अब -x में कोई नंबर हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही नंबर आएगा। अगर कोई नंबर नहीं होता तो हम एज्यूम करते हैं कि वो 1 ही है। तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, -1, 7 तो है ही, 5, इसमें कोफिशिएंट 5x³ का कोफिशिएंट क्या हो गया, 5। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कोफिशिएंट। ओके, मैं कोफिशिएंट के बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर मैंने नंबर लिया है, सॉरी टर्म लिया है 5x³ तो इसका कोफिशिएंट होगा 5। अगर मैंने लिया है -x² तो इसका कोफिशिएंट होगा -1। अगर मैंने 6x लिया है तो इसका कोफिशिएंट होगा 6। तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। हर टर्म का एक कोफिशिएंट जरूर होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि आई थिंक इन्हीं से ही स्टार्ट होगा। ये बेसिक चीजें हैं कि पॉलिनोमियल को जो बनाती हैं, ओके, जो ये सब मिलकर पॉलिनोमियल को बनाती है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलो अभी आगे देखते हैं कि आगे इसमें और
क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, अब एक नई चीज़ देखते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा, हमने बोला कि हम इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब अगर मैंने ये लिखा x प्लस 1/x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? या अगर मैं लिखती हूँ √x प्लस 2, या मैं लिखती हूँ 3x माइनस 2 प्लस 4, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। तो अब यहाँ पर एक चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि जो पॉलिनोमियल है उसकी जो पावर होती है, जो हम इसको पावर बोलते हैं, ये हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। अगर उसकी पावर होल नंबर है तभी वो एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा? x प्लस 1/x को जब आप रेसिप्रोकल, आप लोगों को पता होगा, जब आप करते हो तो इसकी पावर क्या आएगी? -1, विच इज नॉट अ होल नंबर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। √x, अब अगर आप इसको लिखते हो तो x 1/2, तो 1/2 ये भी एक होल नंबर नहीं है, राइट? तो ये एक होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। अब यहाँ पर इसकी पावर क्या है? -2, एंड -2 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो याद रखना, पॉलिनोमियल में जो इसकी पावर होती है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिसकी पावर जो है वो होल नंबर होगी तो वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब अगर मैं लिख दूं 3x प्लस √2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। बाकी कांस्टेंट टर्म किस फॉर्म में लिखा हुआ है उससे हमें मतलब नहीं है। जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब इसकी पावर क्या है? 1 है, तो ऑब्वियसली इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। अब जो पॉलिनोमियल है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? लाइक मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखती हूँ आपको, 3x² प्लस 2x माइनस 1। ओके, अगर एक और लिखूं मैं 5x4 प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 6, तो यहां पर क्या वेरिएबल यूज हो रहा है? x यूज हो रहा है। तो अगर हम इसको डिनोट करते हैं तो इसको हम डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल इस तरीके से। यू कैन यूज px, यू कैन यूज qx, यू कैन यूज rx, एनीथिंग यू कैन यूज। तो हम x है तो हम यहाँ पर x लिखेंगे। अगर x की जगह मान लो यहाँ पर होता हमारा u, क्या होता? u, राइट? u दिखना चाहिए, 4 नहीं लगना चाहिए। ओके, सो u, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाता u। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज जो है इसी में वो ये है कि अगर पॉलिनोमियल, अगर हमने यहाँ पर पावर की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर पावर की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर पावर के लिए हम यूज करते हैं टर्म डिग्री। ओके, डिग्री। तो अगर मैं बोलूंगी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, तो डिग्री जो होती है वो होती है हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की। तो उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? इसकी डिग्री। तो अगर मैं आपको अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2, क्योंकि इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हो गई 2। अब ये पॉलिनोमियल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, तो इस पॉलिनोमियल में जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी वो इसकी डिग्री कहलाएगी। तो इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? 4। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हो गई 4। अगर मैं आपको दूसरा कोई एग्जांपल लूं, अगर मैं y के फॉर्म में लेती हूँ y5 माइनस y3 प्लस 2, तो इसमें इस पॉलिनोमियल में क्या इसकी डिग्री होगी? तो इसकी डिग्री होगी सिंपल 5, बिकॉज इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 5, तो ये उसकी डिग्री हो गई। ओके, कुछ बेसिक टर्म और है, चलो मैं यहीं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। अब हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज और जो समझने वाली है वो ये है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, कुछ नहीं है ना इसकी, अगर कुछ नहीं लिखते तो ऑब्वियसली हमें पता है कि 1 है, तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर
पॉलिनोमियल, ओके, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, ओके। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर किसी की 5x³ - 3x² + 2x - 1, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, डिग्री 3 होती है, तो इसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। तो ये बहुत बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपको पता ही होगा कि आपने पहले पढ़ा था लीनियर, आई थिंक आपने शायद प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा हुआ है। लीनियर इक्वेशन में डिग्री क्या होती है, हमेशा 1 होती है, राइट। तो उसी में ही हम अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी मच सिंपल कि लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी, 1 होगी। क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो डिग्री 2 होगी, मतलब हाईएस्ट डिग्री, मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो होनी चाहिए 2, तो ही उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर हाईएस्ट डिग्री उसकी 4 या 5 है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। और अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। सो ये आई थिंक ये इतना पार्ट आप सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आपका थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन था, इंट्रोडक्शन पार्ट था पॉलिनोमियल का। अगर कुछ और चीजें रह गई हो तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कवर करेंगे। और आई होप ये क्लियर हुए होंगे आपको। छोटे छोटे वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है, क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पॉलिनोमियल की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एक बार ये समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज आप अपने अकॉर्डिंग और बहुत अच्छे से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई पार्ट रिमेनिंग है तो वो कवर करेंगे और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1. So till then, take care, bye bye, keep practicing and don't forget to like our video, share as much as you can and subscribe to our channel. Bye bye, take care.